सुर्खियां। क्रिकेट के जन्मदाता इंग्लैंड ने आखिरकार आईसीसी विश्व कप जीत लिया है। धड़कनें रोक देने वाले इस मुकाबले में आखिरी गेंद और फिर सुपर ओवर तक चले मुकाबले में दोनों टीमें बराबर रहीं, लेकिन इंग्लैंड ने ज्यादा बाउंड्री लगाकर यह मुकाबला जीत लिया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 241 रन का स्कोर बनाया। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम भी 241 रन ही बना सकी। इसके बाद सुपर ओवर मुकाबले में जहां पर भी दोनों टीमों ने 15-15 रन बनाए। इंग्लैंड ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता है। ये पहली बार है जब वर्ल्ड कप का फाइनल टाई रहा है और सुपर ओवर तक गया है। इसके साथ ही इंग्लैंड वनडे विश्व कप जीतने वाला छठा देश है। न्यूजीलैंड को लगातार दूसरे विश्व कप के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। तो बेहद ही रोमांचक था ये मुकाबला। वर्ल्ड कप फाइनल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच। दोनों पहले न्यूजीलैंड की टीम खेली, उसने 241 रन बनाए। फिर इंग्लैंड की टीम भी 241 रन ही बना सकी। उसके बाद सुपर ओवर हुआ। सुपर ओवर में इंग्लैंड की टीम ने 15 रन बनाए, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम भी 15 रन ही बना सकी। लेकिन ज्यादा बाउंड्री होने की वजह से जो नियम है उसके तहत विश्व विजेता बन गई है इंग्लैंड की टीम। क्रिकेट का जन्मदाता कहते हैं इंग्लैंड को। एक जो नेशनल गेम है इंग्लैंड का क्रिकेट, लेकिन आज तक कभी विश्व कप नहीं जीत पाई थी। काफी सालों बाद इंग्लैंड ने विश्व कप पर कब्जा किया है। तो बेहद ही रोमांचक और दिल थाम देने वाला ये मैच था। काफी रोमांच भरा ये मैच था और पहली बार विश्व विजेता बनी है इंग्लैंड की टीम। 44 साल बाद क्रिकेट के बादशाह बने हैं अंग्रेज, कह सकते हैं हम। जो टर्निंग पॉइंट रहा, तो ज्यादा बाउंड्री की वजह से इंग्लैंड टीम यहां पर जीत सकी। हालांकि मैच काफी रोमांचक था। नेक टू नेक फाइट थी दोनों ही टीम के बीच। आगे बढ़ते हैं। 1000 करोड़ की लागत से तैयार भारत का चंद्रयान मिशन 2 लॉन्चिंग से महज 56 मिनट 24 सेकंड पहले ही रोक दिया गया। इसको श्रीहरिकोटा से आज तड़के 2:51 पर रवाना होना था, लेकिन लॉन्चिंग के 56 मिनट 24 सेकंड पहले इसकी काउंटडाउन को रोक दिया गया। इसरो ने ट्वीट कर जानकारी दी कि किसी तकनीकी वजह से चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग रोकी गई है और लॉन्चिंग की नई तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग रोकी गई, आज नहीं लॉन्च होगा चंद्रयान 2। तो देर रात ये फैसला लिया गया कि चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग को रोक दिया गया, उसके काउंटडाउन को रोक दिया गया। जो बताया जा रहा है इसरो की तरफ से कि कुछ तकनीकी खामी की वजह से इसको रोका गया है। ये कह सकते हैं कि बड़ा ही शुभ रहा कि लॉन्चिंग से पहले ही जो खामी थी उसको पकड़ लिया गया, क्योंकि अगर लॉन्च के बाद ये पता चलता तो हजारों करोड़ का नुकसान होता। साथ ही साथ जो उम्मीदें लगाई हुई थी 10-11 साल से वैज्ञानिकों ने, वो सभी टूट जाती। हालांकि वैज्ञानिक अभी भी मायूस हैं, क्योंकि 10-11 साल की उनकी मेहनत फिलहाल अभी सफल नहीं हो पाएगी, लेकिन कुछ वक्त बाद इसको जो तकनीकी खामी है उनको सुधारा जाएगा और वापस से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया जाएगा। तो चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग पर पूरे देश की नजरें थी। अगर इसके सफल होने के साथ ही अगर ये सफल हो जाता, कल लॉन्चिंग हो जाती, तो भारत के अंतरिक्ष अभियान के इतिहास में एक स्वर्णिम पन्ना जुड़ जाता। इस मिशन के साथ भारत चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश हो जाता। हालांकि अब हमें चांद पर पहुंचने के लिए कुछ और इंतजार करना होगा, कुछ और दिन इंतजार करना होगा। जो तकनीकी खामी है चंद्रयान 2 में, उसको वैज्ञानिक उसको सुधारेंगे और इसमें जो बताया जा रहा है कि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, भी 1 महीने तक का भी वक्त इसमें लग सकता है, क्योंकि जो अभी जो मिसाइल है उसमें जो लॉन्चिंग मिसाइल है उसमें फ्यूल है, तो उसको पूरा पहले आपको निकालना होता है। वैज्ञानिक उसको पूरा निकालेंगे, उसको स्टोर करेंगे, उसके बाद जो खामी है उसको सुधारा जाएगा, जिसमें काफ़ी वक्त लग सकता है।
तो इसको एक झटका नहीं कह सकते, दोनों ही पहलू हैं इस खबर के कि एक भारत को कहीं ना कहीं एक झटका भी है, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर यह है कि हमारे वैज्ञानिकों ने जो तकनीकी खामी थी उसको लॉन्च से पहले ही उसको पकड़ लिया, उसको जज कर लिया और कह सकते हैं कि बड़ा हादसा जो हो सकता था, जो हमारी इतने सालों की मेहनत थी वो मिट्टी में मिल सकती थी, लेकिन उससे पहले ही वैज्ञानिकों ने उसे जज कर लिया और चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग को रोक दिया गया। As a measure of abundant precaution, Chandrayaan 2 launch has been called off for today. Revised launch date will be announced later. Thank you very much. This is an announcement from ISRO which I have read out. That's all. Please. तो पूरे देश की नजरें थी, निगाहें थी इस खबर पर, लेकिन देर रात जब 56 मिनट 24 सेकंड बचे थे लॉन्च होने में, उससे पहले ही उसका काउंटडाउन रुक गया। 56 मिनट और 24 सेकंड पर इस काउंटडाउन को रोक दिया गया क्योंकि कुछ तकनीकी खामी की वजह से, जो इसरो के तरफ से बताया जा रहा है कि तकनीकी खामी की वजह से फिलहाल रोक दिया गया है लॉन्चिंग को और जल्द ही नई तारीख का ऐलान किया जाएगा कि कब इस चंद्रयान 2 को दोबारा लॉन्च किया जाएगा। 1000 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है भारत का ये चंद्रयान और 56 मिनट 24 सेकंड पहले ही इसको रोक दिया गया। इसके काउंटडाउन को 2:51 पर इसको रवाना होना था। पूरे देश की निगाहें थी, सभी इसी इंतजार में थे कि वो ऐतिहासिक पल को देखने के लिए, लेकिन जो खबर आई, हालांकि मायूसी जरूर है वैज्ञानिकों में, लेकिन हमारे वैज्ञानिक हार नहीं मानेंगे, दोबारा से चीजों को दुरुस्त करेंगे और एक बार फिर से चंद्रयान 2 लॉन्च होगा। हालांकि तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, कुछ वक्त बाद तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। जो इसरो की तरफ से बयान आया है उसके मुताबिक जल्द ही तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल तकनीकी कारण की वजह से, तकनीकी खामी की वजह से चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग को फिलहाल रोक दिया गया है। तो जो इसरो ने बयान दिया उसके मुताबिक काउंटडाउन के 56वें मिनट के दौरान लॉन्च व्हीकल सिस्टम में तकनीकी दिक्कत का पता चला। जो व्हीकल सिस्टम था उसमें तकनीकी दिक्कत का पता चला, तो एहतियातन हमने आज लॉन्च होने वाले चंद्रयान 2 मिशन को यहीं रोकने का फैसला लिया। ये बयान आया इसरो की तरफ से। लॉन्चिंग की नई तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी। तो जो व्हीकल सिस्टम था उसमें कुछ तकनीकी दिक्कत का पता चला, जिसके बाद इसके काउंटडाउन को रोक दिया गया। काफी महत्वाकांक्षी ये मिशन था चंद्रयान 2, लेकिन इसको लॉन्चिंग से पहले, ठीक पहले रोक दिया गया। हालांकि निराशा की बात नहीं है क्योंकि जल्द ही नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए वीके सारस्वत हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो वैज्ञानिक हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर क्या कारण रहा कि जिसकी वजह से एन वक्त पर रोक दिया गया? देखिए, जब हम इस तरह के कॉम्प्लेक्स लॉन्चेस करते हैं तो हजारों वेरिएबल्स होते हैं, हजारों पैरामीटर्स होते हैं जिनकी चेकआउट होती है और उन सब काउंटडाउन जो होता है, आपने देखा है 24 घंटे 25 घंटे काउंटडाउन चलता है, उसमें हर चीज की व्यवस्था की जाती है कि हर चीज ठीक से काम कर रही है या नहीं काम कर रही। तो T-56 मिनट्स के तक कोई ऐसा पैरामीटर रहा हुआ क्योंकि स्पेसिफाइड पैरामीटर से नहीं खाया, कहीं ना कहीं उस पर डिफरेंस रहा होगा और मुझे जब तक हमको पता नहीं लगती है हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि उस वजह से मिशन खराब हो सकता है, उस वजह से मिशन में दिक्कत आ सकती है। ये हो सकता है कि कोई फ्लाइट में कोई और पैरामीटर आ जाए और जिससे फ्लाइट डिस्टर्ब हो जाए। तो इतना साल का क्या हुआ काम और इतना जो हमने एक्सपेंडिचर उसके ऊपर किया है वो हम नहीं खराब करना चाहते। तो जब भी हम लोग लॉन्च करते हैं ये काउंटडाउन के समय जो चेकआउट होता है उसमें 100% मैचिंग होनी चाहिए।
तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज जो रात में जो मिशन इसरो ने तैयार किया, उसमें कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल दिक्कत आई, जिसमें कोई मिसमैच रहा, इसकी वजह से मैंने होल्ड किया। कई बार होल्ड जो है हम उसी समय पता लगाते हैं कारण क्या हुआ और उसको ठीक कर लेते हैं, पर अगर हम उस समय नहीं कर पाते और उसके लिए हमें और कुछ टेस्ट करने होते हैं तो हम लॉन्च को पोस्टपोन कर देते हैं। ये बहुत है जो मैं अपने 40 साल के रॉकेटरी के एक्सपीरियंस में कई बार कर चुका हूँ। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, ये हमारे देश के लिए अच्छा ही हुआ कि हमने कोई जल्दबाजी में ऐसा कदम नहीं किया कि हम अपना पूरा का पूरा लॉन्च व्हीकल को डील कर जाए। ऐसा अच्छा हो गया। अब इसको हम पता लगा लेंगे और उसका कार्य ठीक कर लेंगे, तभी हम लॉन्च की डेट अनाउंस कर सकते हैं। तो लॉन्च की डेट इस तरह से अनाउंस हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। विशेष वीके सारस्वत जी अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे जो जानकारी दे रहे हैं हमें कि ये बहुत नॉर्मल सी चीज है कि कुछ कमियों का उसी दौरान पर पता लगाया जाता है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है वैज्ञानिकों के लिए कि उस वक्त पर उस खामी को पकड़ लिया गया और अब उसको दुरुस्त किया जाएगा। उसके बाद दोबारा से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया जाएगा। जल्द ही उसकी घोषणा की हो जाएगी तारीखों की कि कब इसको दोबारा लॉन्च किया जाएगा। तो बड़ी खबर, पूरे देश की निगाहें थी इस खबर पर कि चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग होगी, लेकिन तकनीकी खामी की वजह से उसको रोक दिया गया। और जैसा कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक वीके सारस्वत जी बता रहे हैं कि बहुत नॉर्मल सा प्रोसेस होता है, उसी दौरान कुछ खामियों को जज किया जाता है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है वैज्ञानिकों के लिए कि उस दौरान उस कमी को पकड़ लिया गया। I wholeheartedly support this campaign, and I think it's a brilliant initiative, and congratulations to you. And sir, I think it's the initiation which is probably the most difficult, and I think you people have done it, and we just want to be as useful as we could be for this campaign.